A very, very good afternoon, class. Welcome back to the channel. Today, we are going to discuss our last topic of this chapter, and your macroeconomics is completed. Yes or not? Completed है नहीं हुई? कंप्लीट हो जाएगी आज. आपकी पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक कंप्लीट करा दी है मैंने. नहीं हो रहा ना विश्वास कि हमने कैसे 4 मंथ्स के अंदर विद इन 4 मंथ्स वी हैव कंप्लीटेड आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक with all the concepts and the clarity, with examples and with the numerical practice as well, right? तो चलिए लास्ट वीडियो को कुछ ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाफट से कंसेप्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंथ के अंदर. आई नो कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, राइट आपका. तो इस महीने में आपके इस मंथ के अंदर बहुत जल्दी अभी 25 या 26 आई थिंक होगी. आई डोंट नो एग्जैक्टली डेट क्या है. सो इस टाइप पे आपका कंप्लीट हो चुका है. अभी कुछ दिन रहते हैं, 4-5 दिन रहते हैं अगस्त खत्म होने में. तो हम सितंबर से, फ्रॉम द 1 सितंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बुक, न्यू कोर्स, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलप. ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे. अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, अब आप 4-5 दिन रेस्ट करिए एंड वी विल बी प्रोसीडिंग विद द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, सो यहाँ पर ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है. ऑटोनोमस आइटम्स वो होती हैं जो ट्रांजेक्शन्स कंसीडर करती है प्रॉफिट अर्निंग. मेनली इनका क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है. ठीक है, क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग जो होता है इनका मेन मोटिव. ठीक है, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स या अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती है. ये वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अकोमोडेटिंग, सुन लो मेरे पास, वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जब हमारी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं. उनसे कहते हैं यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है. क्या आ जाता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है. क्यों आता है, क्योंकि यहाँ तो या फिर यहाँ पे इनफ्लो जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं या जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इनके कारण हो जाते हैं. अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बढ़ने के कारण अब हमें वापस से इक्विलिब्रियम पे लाना है. तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हमने क्या कहा, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का. तो ये फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन होते हैं प्रॉफिट की. ठीक है, इस पे कोई प्रॉफिट अर्निंग का मेन मोटिव कुछ नहीं होता. ऑटोनोमस जो होती है वो बीओपी को इम्बैलेंस कर देती है. यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है, मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर, इनको अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं. अकोमोडेटिंग इसको उल्टा होता है कि यहाँ पर बीओपी के बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए होता है. ये मूवमेंट को इंक्लूड करता है और ये बिलो द लाइन आइटम्स होती है. ठीक है, बेसिक फॉर्मूले से बेटा ये ना हमारे आते हैं वैसे कैपिटल करंट अकाउंट के. दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर करंट अकाउंट जो मैंने आपको पहले बताई नहीं था, आप बता रहा हूँ. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है. एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्टेड और सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्टेड और ट्रेड डेफिसिट होगा. बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में क्या है, बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स. समझो, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर अलग से पार्ट था हमारा, लेकिन हमने बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में कंसीडर किया है. समझ में आया. करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकालोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. इनविजिबल्स कौन से हैं, सर्विसेज. यस यू आर राइट, सर्विसेज हमारे इनविजिबल में आते. बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या बोलते हैं, विजिबल्स. ठीक है ना, विजिबल्स प्लस इनविजिबल्स, इसमें करंट ट्रांसफर को इंक्लूड नहीं करेंगे. गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस को निकाला तो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस में बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज को लेंगे. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस बताता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का. इसमें मतलब क्या कि रिवील करता है कि क्या क्या डिपेंडेंसी है हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे. पॉइंट्स करते हैं कि क्या हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की बैकवर्डनेस है. एनएफआई गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, का मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर में ये लिख के आना है. एनएफआई का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने एनएफआई बता रखा है कि एनएफआई क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है. कैसे निकालते हैं हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड माइनस नेट इनकम पेड टू दी अब्रॉड. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू दी अब्रॉड, तो वो क्या जाती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाती है. मार्केट पोटेंशियल करते हैं, मार्केट पोटेंशियल जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को. लार्ज साइज पोटेंशियल होता है इसमें, लार्ज साइज होता है तो यानी यहाँ पे लार्ज पोटेंशियल होता है. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के स्टेटस को बताता है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ, और इंपोर्ट ज्यादा तो यहाँ पे डिपेंडेंस शो करता है कि हमारी कितनी डिपेंडेंस हो रही है, कितने हम डिपेंडेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे. मतलब कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है वो कितनी डिपेंडेंट है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो डेवलप कंट्रीज पे किस वे में डिपेंडेंट होती हैं. अगर आपको देखिए बच्चा, आपके वैसे क्लास में ही नहीं है, अगर आपको फिर भी ये डिटेल में चाहिए ना, तो आप एक काम करिएगा, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाइएगा. वहां पर डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, उसको स्टडी कर लीजिएगा ना, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है. वैसे मैं बताता हूँ, डिपेंडेंसी थ्योरी में सिंपल यही कहता है कि एक डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो डेवलप कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है.
सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तीनों वे में जो है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कुछ भी अगर उनको डेवलपमेंट करनी है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाना है, तो भी डेवलपिंग कंट्रीज पे, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, डिसीजंस लेने, तो भी वो डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये सब चीजें होती है, अब आप उसमें अच्छे से कवर कर सकते हैं, वो अगर आपको करना है, वो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप फर्दर 12th के बाद इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं ना, तो आपके लिए वो बेस्ट है, क्योंकि आपकी वो आएगी थियोरी, आपकी वो कम आएगी। जहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज में जाओगे, वहां पे आपको वो डिपेंडेंसी थ्योरी कराएंगे। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द आरबीआई। अगर यहाँ पर राइज हो रहा है स्टॉक्स के अंदर, क्या हो रहा है यहाँ पे, राइज हो रहा है स्टॉक्स के अंदर, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस हो रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी। फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है सुटेबल स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्रोथ। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लो है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ स्टेप्स लेगी ताकि उसको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके ग्रोथ को। जैसे मेक इन इंडिया कैंपेन रन किया गया था मोदी जी की हेल्प से, मोदी जी की थ्रू। ठीक है ना। यहाँ पे ना एक बार मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड होती है क्रेडिट साइड और राइट साइड होती है डेबिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड में सारे इनफ्लोज आते हैं और डेबिट साइड में सारे आउटफ्लोज आते हैं। तो यहाँ पे आया आपका करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में फिर यहाँ पे इनफ्लो में क्या है, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में क्या है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सर आपने कहा इनफ्लो में एक्सपोर्ट, सुनो, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने गुड्स का, उससे हमारे पे क्या आएगा, हमारी तो इनकम जनरेट होगी। हमें इनकम का देखना है कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम आएगी, जाएगी, आएगी, तो यहाँ पे 100 रुपए 100 कर दिया। ऐसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया, 200 आगे मान लो। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, तो यहाँ पे इनफ्लो में आ गई। यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, 400 यहाँ पे आ गए। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, पैसे जाएंगे यानी एक्सपोर्ट, आउटफ्लो सॉरी। ठीक है, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी आउटफ्लो ऑफ अगेन इनकम पेड, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, तो आउटफ्लो। यूनिट ट्रांसफर पेड, आउटफ्लो। ये 1000 आया, ये 1200 आया। नाउ import is more sorry export is more than inflow, so there is, yes, surplus in the current account। क्लियर है बात। देन कैपिटल अकाउंट में देखो, कैपिटल अकाउंट में क्या, 600 सेल करी एसेट की, सेल करेंगे तो क्या, इनकम रिसीव होगी। बोरोइंग्स ली है, देनी है, ली है, लेने को बोरोइंग्स ली है, तो क्या करेंगे, इनफ्लो होएगा, तो 500। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, ये 1100 आएगा। ठीक है, 1000 नहीं आएगा, 1100 आएगा। परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज करी एसेट्स की, तो इनकम जाएगी, तो 600 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद क्या है यहाँ पे कि लैंडिंग्स हुई, क्या हुई, लैंडिंग्स हुई, क्या हुई, यहाँ पे लैंडिंग्स हो रही है। तो लैंडिंग्स में क्या होगा, पैसे जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, तो 500 गए यानी, तो 950 हुआ। ठीक है, अब 1100 इज मोर देन 950, मतलब इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, तो डेफिसिट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 1000 था, यहाँ 1100 था, टोटल कितना आया, यहाँ पे टोटल रिसिप्ट कितनी हुई, 2100 की। यहाँ पे 1200 था, यहाँ 950 था, सॉरी 950 कहाँ से आ गया, 900 है। तो 1200 और 900 कितना हो गया, 2100 हो गया, तो टोटल पेमेंट्स भी कितनी है, 2100। सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड पीओपी है। व्हाट इफ द टोटल रिसिट्स, अगर यहाँ पर, सेकंड, व्हाट इफ यहाँ पर जो हमारे टोटल रिसिट्स है मोर देन ओटी टोटल पेमेंट्स है, तो इस पे क्या होता है, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर इनफ्लो जो है वो मोर है देन दी आउटफ्लो, which shows there is deficit balance, deficit BOP, एंड इसका अपोजिट होता है, यानी टोटल रिसिट्स लेस देन टोटल पेमेंट होती है, यानी इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो, तो यहाँ पे सरप्लस बीओपी होता। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो, आपका इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन with the new book with the new contents, that is Indian economic development। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से कर दो भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी डाल दी आपके लिए एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फटाफट से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।